टेक्नोलॉजी टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपके फैमिली में, आपके परिवार में भी सभी बहुत कुशल मंगल होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट प्लस फाइबर कनेक्शन के बारे में, जिसको आप नेट प्लस ब्रॉडबैंड भी कह सकते हो। और मैं, जैसे कि आप जानते हैं, पंजाब का रहने वाला हूं, तो मैंने अभी हाल ही में अपने घर पर नया नेट प्लस ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर अगर आपने भी नया कनेक्शन लगवाना हो तो वो कितनी कीमत देनी पड़ जाती है, और साथ ही में जो प्लान्स हैं उसमें आप कौन कौन से प्लान्स को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों यही है कि आज के वक्त में बेशक बहुत से टेलीकॉम कंपनियां हमें काफ़ी अच्छा खासा डाटा जो है ऑफर कर रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है हमें इंटरनेट की जो सुविधा है वो अच्छी खासी नहीं मिलती, और हमें कहीं ना कहीं अपने घर पर ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन की जो कमी है वो बहुत ही खलकती है। इसलिए मुझे जो है यहाँ पर नेट प्लस ब्रॉडबैंड फाइबर को लेना पड़ा। और वैसे भी आपको मालूम है कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करनी होती है, तो इसलिए मुझे जो है काफ़ी अच्छे खासी स्पीड के साथ इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने इस कनेक्शन को चुना है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो और भी ऑप्शंस हैं, आपके पास एयरटेल फाइबर का भी ऑप्शन है, आपके पास जियो फाइबर का भी ऑप्शन है, और नेट प्लस फाइबर का तो ऑप्शन मेरे पास था ही, तो आपने उनको छोड़कर इसको क्यों चुना, उसके बारे में भी हम जानेंगे। और इसके अलावा बताना चाहता हूं कि इससे पहले मेरे पास वाई प्लस का ब्रॉडबैंड कनेक्शन चल रहा था, लेकिन वो फाइबर नहीं था, वो वायरलेस था। तो उसकी जो स्पीड थी वो काफ़ी कम थी। अगर आपको मैं स्पीड की बात करूं तो मुझे 10 Mbps की स्पीड मिल रही थी डाउनलोडिंग के लिए, और अपलोडिंग के लिए मुझे जो कंपनी ऑफर कर रही है वो 3 Mbps कर रही है। अगर आप भी पंजाब के रहने वाले हैं और मोहाली साइड अगर आप रहने वाले हैं तो मुझे नीचे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आपने भी इनका कनेक्शन लगवाया हुआ हो। तो यहाँ पर जो है उसके लिए मुझे हर महीने 850 रुपये यानी 850 रुपीज़ मुझे देने पड़ रहे थे, जो कि काफ़ी कॉस्टली है अगर हम नेट प्लस ब्रॉडबैंड फाइबर के साथ इसको कंपेयर करें। नेट प्लस ब्रॉडबैंड फाइबर में अगर आप GST लगाकर 707 रुपये हर महीने देते हैं तो भी उसका आपको कई गुना ज़्यादा इंटरनेट मिलता है, जहाँ पर फास्टवे जो है आपको नेट प्लस ब्रॉडबैंड में 70 Mbps यानी 70 Mbps दे रहा है पूरे एक महीने के लिए, और ये भी अनलिमिटेड है और वो भी अनलिमिटेड था। लेकिन स्पीड की बात करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आप भी नेट प्लस लगवाने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर जो है इनके जो प्लान्स हैं उससे पहले आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि आखिर नेट प्लस ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी कहाँ तक अवेलेबल है। तो इसको जो है आप पंजाब में तो लगवा ही सकते हैं, इसके अलावा आप हरियाणा में लगवा सकते हैं, हिमाचल प्रदेश में लगवा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में लगवा सकते हैं, राजस्थान में लगवा सकते हैं, उत्तराखंड में लगवा सकते हैं, और आखिर में उत्तर प्रदेश में भी आप लगवा सकते हैं। इसके लिए जो है आपको इनके कस्टमर केयर पर संपर्क कर लेना जरूरी है। इनके कस्टमर केयर का नंबर रहता है, आप सामने नोट कर सकते हैं, 7087570875, या फिर इनकी जो कस्टमर ID है या फिर ईमेल ID आप कह लीजिए customercare@netplus.com.in। तो ये जो वेबसाइट आपको मैंने बताई है, एक तरीके से इनकी जीमेल ID आप कह लीजिए, माफ़ कीजिएगा, वेबसाइट नहीं जीमेल ID रहेगी। इस पे अगर आप उनको मेल करते हैं तो भी इनकी पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने जो भी इसकी कितनी कीमत दी है उसके बारे में भी जानेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले ज़रूर मिलते रहे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि इससे आप भी बोर हो जाते हैं। मुख्य बात पर आते हैं। मैंने जो इसकी कीमत अदा करी है वो करीबन मुझे 4040 रुपये देने पड़े, लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग यानी प्लान के अनुसार इतनी कीमत कंपनी को दी है। कंपनी की क्या होता है, अगर आप इनके कस्टमर केयर पर संपर्क करते हैं तो उनकी ओर से आपकी रिक्वेस्ट ले ली जाती है, और उसके बाद वो जो रिक्वेस्ट है वो आपके लोकेलिटी में जो आपका प्रोवाइडर है जो नेट प्लस ब्रॉडबैंड को लगवा रहा है उसके पास जो है हमारी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दी जाती है, और उसके बाद वो अपने पूरे एरिया में जांच करता है कि हमारे एरिया में जो है वो लग जाएगा या नहीं। उसके बाद ही वो जो है आपके दिए हुए नंबर पर या फिर जिससे आपने संपर्क किया है उस नंबर पर वह कॉन्टैक्ट करता है और आपसे कहेगा कि अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपका एरिया कौन सा है। वो आपके एरिया कंफर्म कर लेगा। अगर आपके एरिया में अवेलेबिलिटी हुई तो आसानी से वहाँ पर आपका कनेक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। प्लान्स के जो प्राइसेस हैं वो भी एरिया टू एरिया वेरी करते हैं। पंजाब के एरिया की बात करें तो यहाँ के प्राइसेस अलग हो सकते हैं,
और स्पीड लिमिटेशन भी अलग हो सकती है। यानी FUP जब समझते हैं ना कि आपको अनलिमिटेड डाटा मिलेगा या फिर एक लिमिट हो गई, तो वो भी आपके पूरे एरिया पर निर्भर करती है कि आप रहते कहाँ पर या फिर कहाँ के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है मुझे 4040 रुपये देने पड़े, क्योंकि मैंने जो है पंजाब रीजन के अनुसार 999 रुपये का प्लान चुना है, जिसमें मुझे हर महीने 200 Mbps की 200 Mbps की स्पीड मिलती है। और इसमें जो है आपको 1178 रुपये 18% यानी 18% GST दर लगाकर देने पड़ते हैं। तो मुझे 1178 रुपये के हिसाब से 4040 रुपये का बिल बना है कंपनी की ओर से। जो है पंजाब एरिया में, अगर मैं अपने लोकेलिटी में मोहाली की बात करूं, तो यहाँ पर कंपनी की ओर से 3 महीने का जो है कम से कम प्लान एक्टिवेट करके दिया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने का एक्टिवेट करवा लूँ, तो कंपनी जल्दी इसमें राजी नहीं हो रही है। कंपनी कह रही है कि कम से कम आपको 3 महीने का प्लान लेना होगा, या फिर आप उनका 5 महीने का भी प्लान ले सकते हैं। अगर आप 5 महीने का प्लान लेते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा ये मिलता है कि यहाँ पर आपको 1 महीना और भी फ्री देखने को मिल जाता है। तो टोटल आपके 6 महीने यहाँ पर चलने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर भी लगवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट दिए भी लगवा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास बिना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिए कनेक्शन लग गया। मैंने सिर्फ 3 महीने का ही रेंट पे किया है कंपनी को, और कंपनी ने जो मुझे राउटर लगा के दिया है नोकिया कंपनी का, और जो पूरा का पूरा कनेक्शन एक्टिवेट हुआ है उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और कंपनी ने ये भी कह दिया है कि अगर आने वाले समय में आपको कभी भी लगा कि आप हमारा कनेक्शन बंद करवाना चाहते हैं, तो कंपनी उसके लिए आपको कोई भी पैसा जो है वो वापस नहीं करेगी। क्योंकि बिल्कुल सही है ना, कंपनी ने हमसे कोई पैसा लिया ही नहीं, तो कंपनी पैसा वापस करेगी क्यों? अगर उन्होंने हमसे कुछ पैसा लिया होता सिक्योरिटी के तौर पर, तो कंपनी हमें वापस कर दी। लेकिन यहाँ पर कह लीजिए तो कंपनी ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कनेक्शन एक्टिवेट किया है, सिर्फ हमें रेंट पे करना है अपना इंटरनेट को चलाने के लिए। बाकी दोस्तों इसके बारे में आपको मैं डिटेल में और जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल हमने यहाँ पर यह जाना है कि अगर आपने नया कनेक्शन लगवाना हो तो आप कुछ इस प्रकार से भी प्लान अनुसार लगा सकते हैं। कम से कम का जो प्लान है वो 399 का शुरू हो जाता है, जिसमें आपको 30 Mbps की स्पीड मिल जाती है। तो उसके अनुसार भी आप प्लान का चुनाव अपने एरिया के अनुसार कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए जो कस्टमर केयर का नंबर आपको मैंने दिया है उस पर संपर्क जरूर कीजिएगा। बाकी मेरा जो राउटर है वो किस प्रकार का है, स्पीड टेस्ट जो है वो हर जानकारी जो है वो आपको अगली वीडियो में हमारी जरूर मिलेगी। नमस्कार।